कन्या गुरुकुल आर्ष विद्यापीठ नजीबाबाद की विदुषी आचार्य डॉक्टर प्रियमदा वेद भारती जी, हमारे इस गुरुकुल विद्यालय के कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य मार्गदर्शिका के रूप में मैं उनको देखता हूं, माननीय बहन संतोष बाला जी, आचार्य रितंबरा शास्त्री जी और आर्य जगत ही नहीं संस्कृत जगत के विश्व स्तरीय विद्वान, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत, संस्कृत के बड़े प्रख्यात कवि, मेरे बड़े भाई, मित्र सम, अनुज सम मुझको प्यार देने वाले आदरणीय आचार्य डॉक्टर प्रशस्मित जी शास्त्री, पूजा के योग माताओं बहनों, प्यारे बच्चों तथा प्रतिष्ठित भद्र पुरुषों एवं गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों, आज का दिन तो इन विदुषी स्नातिकाओं का है और इसमें पढ़ने वाले गुरुकुल के ब्रह्मचारिणियों का है, आचार्य जी का है, छोटी आचार्य रितंबरा जी का है। लेकिन वास्तव में जैसा कि आप सबने देखा, 2 दिन की लोग अक्सर प्रतीक्षा करते हैं। विद्यार्थी अपने जीवन में प्रतीक्षा करता है कि कब मेरा अध्ययन पूरा हो जाए, और माता पिता प्रतीक्षा करते हैं कि हमारी बिटिया है तो कब उसका विवाह हो जाए। विवाह की करने के बाद माता पिता अपनी बिटिया की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, और आचार्य गण भी जिन छात्रों को पढ़ाते हैं उनका अध्ययन पूरा हो जाता है, तो आचार्य भी एक प्रकार से संतोष की सांस लेता है कि चलो इस विद्यार्थी का, इस छात्रा का, इस मेरी बिटिया का एक जीवन सफल हो गया, एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न हुआ। और देश को, दुनिया को बनाने वाले जो संस्कार हैं वो गुरुकुल से मिलते हैं, और ये संस्कार गुरुकुल नहीं तो औरों को भी देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि केवल गुरुकुल ही दे, और भी जितना ज्यादा अधिक से अधिक संस्कार दे सकते हैं दें। स्वामी दयानंद ने बड़ी भारी तपस्या की। वो ये मानते हैं कि ब्रह्मचर्य का जो जीवन है, विद्यार्थी का जीवन है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और आज जो स्नातिकाएं बन रही हैं और जो पहले भी स्नातिकाएं बन चुकी हैं उनसे भी पूछिएगा, और हम लोग तो प्रतिदिन अनुभव करते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि आप 70 साल 71 72 साल की उम्र हो गई, आप बताइए आपके जीवन में सबसे गोल्डन टाइम कौन था, सबसे स्वर्णिम दिन कौन था, सबसे सुनहरा अवस्था कौन सी थी, तो निश्चित बिना किसी संकोच के हम क्या कहेंगे कि हमारा विद्यार्थी जीवन ही सर्वोत्तम था। वो विद्यार्थी जीवन का जो आनंद है, उसका जो उत्साह है, कोई जिम्मेदारी नहीं। बच्चे को कोई जिम्मेदारी होती है क्या? छोटी छोटी बात के लिए माता से कहता है, पिता से कहता है, भाइयों से कहता है, भौजाइयों से कहता है, चाचा से, चाची से। देखिए स्वामी दयानंद को अपने पिताजी तो इतने डांटते रहते थे, लेकिन उनके पितामह इतना प्यार, चाचा पितृव्य इतना प्यार करते थे, स्वामी दयानंद को इतना प्यार करते थे कि स्वामी जी को जब उनका देहांत होने लगा तो अपने बगल में बैठाया, गोद में, और बड़ी करुणापूर्ण दृष्टि से देखते रहे अपने भतीजे दयानंद को, और प्राण पखेरु उनके उड़ गए। स्वामी जी ने लिखा है कि जिस छोटी बहन के मरने पर मेरे आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरे थे, वही चाचा के मरने के बाद स्वामी जी ने लिखा है कि फूट फूट कर मैं रो पड़ा, आंखें सूज गई रोते रोते। तो प्यार एक ऐसी चीज होती है, और वो प्यार का पात्र बनता है बच्चा जो विद्यालय में या गुरुकुल में पढ़ता है। उसको कोई समस्या नहीं होती, खेलता है, कूदता है, हंसता है, जागता है, साथियों के साथ जाता है, पढ़ता है, लिखता है। जब बाद में गृहस्थ जीवन में आता है तब उसे पता चलता है कि ये जीवन जो है इतना सरल नहीं है। बहुत जीवन में कुटिल मार्ग भी हैं, वक्र रेखाएं भी हैं, नाना प्रकार की विपत्तियां भी हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं भी हैं। तो हमारे गुरुजन सिखाते हैं कि देखो बेटा, जब तुम्हें आगे कोई समस्या आए, धर्म विचिकित्सा व कर्म विचिकित्सा व स्यात्, ये समस्या आ जाए जीवन में आगे चल के कि क्या करें क्या न करें, कौन सा रास्ता धर्म का है, कौन सा रास्ता धर्म का है, कौन सा रास्ता कर्म हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो शास्त्रकार ये आदेश देते हैं कि विचार करो। तुम्हारे आसपास अगल बगल कोई व्यक्ति जो वृद्ध हो, जिसने जीवन को अनुभव किया है, जो सदाचारी हो, जिसके समाज में प्रतिष्ठा हो, जो निश्चित ही बिना किसी राग द्वेष के तुमको अच्छा राय दे सकता हो,
निसंकोच तुम उसके पास जा और वो उससे अपनी समस्या रख, वो जैसा कहे तस्तेसु तथा वर्तेरन, वैसे ही तुम व्यवहार करो। ये बड़ी ऊंची बात है, इसमें कोई संकोच नहीं मानना चाहिए, जाना चाहिए। अब जरूर जहां भी आप जाओगे वहां अगल बगल 2, 4, 10 कोस के आसपास ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी ख्याति होगी कि बड़ा सज्जन है, बड़ा परोपकारी है, बड़ा धर्मात्मा है, अच्छी राय देगा, और अच्छी राय लोग देते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी राय जो बड़े बुजुर्ग देते हैं, हम लोग देते हैं, आचार्य जी देते हैं, आचार्य जी देती हैं कि देखो भाई, तुमने एक लंबे समय तक आचार्य जी के साथ बिताया है, एक लंबे समय तक गुरुओं के साथ बिताया है, लेकिन ध्यान रखना गुरु जी की यदि कोई ऐसी कमियां रही हों उसको मत तकल करना। यानी अस्माकम सुचरितानी तानी तयोपास्यानी नो इतरानी, कि जो हमारे सुचरित हैं, क्योंकि मनुष्य अल्पज्य है, कितना भी पढ़ ले बहुज्य हो जाएगा, सर्वज्ञ नहीं होगा, कोई न कोई दोष रहेगा, और हो सकता है कोई दोष किसी कालखंड में हो, आगे चलकर छूट भी जाता हो। तो इसलिए यान्यस्माकम सुचरितानी तानी तयोपास्यानी नो इतरानी। मुझे याद आता है हमारे विद्यार्थी जीवन में ऐसे ऐसे गुरुजन थे जो बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, ऐसा पढ़ाते थे कि तुरंत उतर जाए हृदय के अंदर, लेकिन वो सिगरेट पीते थे। मैं जब पढ़ता था हाई स्कूल में, तो अब वो सिगरेट पीने का आचरण तो हमें नहीं लिखना है। बहुत ऐसे अध्यापक मिलेंगे जो मांस खाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अध्यापक होते हैं। आपका तो सौभाग्य है कि आप गुरुकुल में पढ़ रही हैं, गुरुकुल में पढ़ी हैं, यहाँ ये सब चीज सवाल नहीं है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे व्यक्ति जिनसे हम प्रभावित होते हैं, यदि उनके जीवन में भी कुछ कमियां हैं तो उसे उस कमियों को नहीं लेना चाहिए। वेद में मंत्र पढ़ा है ना, शक्तुमिवतितौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्र सखाय सखानी जानते भद्रैशाम लक्ष्मीरहिताधिवाची। सत्तु को जो चलनी होती है, वो चलनी क्या करती है, वो चालती है, जो पीने योग्य पदार्थ है वो नीचे रह जाता है, जो कूड़ा करकट वल्गर है वो ऊपर रह जाता है, छान देते हैं। तो जैसे सत्तू से चालने का काम करते हैं, एक चलनी ये होती है, दूसरी चलनी एक सूप भी होता है, सूप में उल्टा होता है, सूप के अंदर जो फटकते हैं तो जो बुस हो, जो नहीं उपयोग योग्य है वो बाहर चला जाता है और अंदर वो रह जाता है। तो ऐसे ही सूप के समान, चलनी के समान, तितौना जिसको वेद में कहा तितौ, उस तितौ के समान, चलनी के समान और सूप के समान अपने जीवन को बनाना चाहिए। और एक बात, वो बात करके मैं समाप्त करूं, इसमें लिखा है तानी कल्पत ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे, ये स्वामी दयानंद ने लिखा। स्वामी दयानंद ने श्लोक छांटा, अथर्ववेद का श्लोक नहीं मंत्र, और इसको संस्कार विधि के समावर्तन संस्कार में दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण ये है, और आश्चर्य करेंगे कि किसी भी गृह सूत्र में इस मंत्र को नहीं दिया। स्वामी दयानंद की विशेषता है कि कोई भी पुस्तक लिखते हैं, किसी भी पुस्तक का कोई भी अध्याय समोल्लास या किसी भी संस्कार विधि का कोई संस्कार लिखते हैं, तो जो गृह सूत्रों में ऋषियों के वचन है वो तो देते ही हैं, उसके साथ ही वो अपना चिंतन भी देते हैं, और उसके साथ ही वेद मंत्रों का में जो उपदेश है वो भी उस प्रसंग में दे देते हैं। किसी गृह सूत्र में यह मंत्र नहीं दिया समावर्तन संस्कार में, लेकिन ये समावर्तन संस्कार के लिए सबसे उपयोगी मंत्र है। इससे बढ़िया कोई मंत्र वेद में हो ही नहीं सकता स्नातकों के लिए, जो स्वामी दयानंद ने रखा अथर्ववेद से और ये संस्कार विधि में दिया है। मैं इस मंत्र को पढ़ता हूँ और आचार्य जी का, स्वामी दयानंद का अर्थ भी पढ़ता हूँ। तानि कल्पत ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपो तिष्ठत तप्यमानः समुद्रे स स्नातो बभ्रो पिंगलः पृथिव्याम बहुरोचते। बिल्कुल स्नातकों के लिए इस मंत्र में कहा है स स्नातः, आज वो स्नातक बन रहा है। जो ब्रह्मचारी समुद्र के समान गंभीर बड़े उत्तम व्रत ब्रह्मचर्य में निवास कर, इसलिए लिखा है सलिलस्य पृष्ठे समुद्रे ब्रह्मचारी, उसी का अर्थ किया। फिर कहते हैं महातप करता हुआ, तपो तिष्ठत तप्यमानः, इस पद का अर्थ किया। महातप करता हुआ, वेद पठन, वीर्य निग्रह, आचार्य के प्रिय आचरण आदि कर्मों को पूरा करके और स्नान विधि करके, स्नातः, स्नातो वेद में लिखा, वो स्नान विधि करके पूर्ण विद्याओं को धारण करके सुंदर वर्णयुक्त होके। देखिए आप लोग, आज इनको समावर्तन संस्कार हो रहा था तो आचार्य जी कह रही थी कि देखो अब तुमको हम कई चीजों से मुक्त करते हैं, तुम्हें अब तक अंजन नहीं लगाने देते थे, अब अंजन लगा सकती हो, तुम शीशा नहीं देख पाती थी, चाहे देखती भी छिप के रही हो, लेकिन अब देख सकती हो।
अब तुम सुंदर बनने के लिए अंदर अंदर आकर्षक जो भी चीजें होती हैं लगा सकती हो, कंघे का उपयोग कर सकती हो, बढ़िया कपड़ा पहन सकती हो, जूता चप्पल धारण कर सकती हो, छत्र धारण कर सकती हो। तो ये आज्ञा वेद ने दिया है। स्नातः बभ्रू पिंगला, स्वामी जी लिखते हैं, सुंदर वर्णयुक्त होकर के पृथ्वी में पृथिव्याम बहु रोचते, अपने गुण कर्म और स्वभाव से तुमको प्रकाशित होना है। यही आचार्य का संदेश है, यही वेद का संदेश है आपके लिए। और एक बात और कह दूं, और स्नातक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। यदि दुनिया के बात जाने दीजिए, हमारे देश के ही स्नातक लोग, ग्रेजुएट लोग, जिस प्रकार की अपेक्षा हमारा समाज करता है, जिस प्रकार की अपेक्षा आज का हमारा संसार कर रहा है, हमारे वेद शास्त्र कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि कर रहे हैं, उन अपेक्षाओं को केवल स्नातक तय कर ले, ग्रेजुएट पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी गुरुकुल का, किसी विश्वविद्यालय का स्नातक तय कर ले कि वो काम हम करेंगे, तो आज ही कुछ ही दिनों में केवल स्नातकों के काम करने से, केवल अध्यापक स्नातकों के काम करने से अपने देश की दशा बदल सकती है। अपने देश के में सारी क्रांति ला सकते हैं, सारी बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयों को ला सकते हैं। इसलिए मनु ने लिखा है कि जो सदर्घ्या भवन्त्याचार्य राजा स्नातक प्रिय थी, कि 6 प्रकार के व्यक्ति समाज में सम्मान के प्राप्त होते हैं। ये गृह सूत्रों का वचन है। षड अर्घ्या भवन्ति, 6 व्यक्ति अर्घ के योग्य होते हैं, पूजा के योग्य होते हैं। कौन कौन? षडर्घ्या भवन्ति आचार्य, आचार्य पहला। ये मत समझना कि आचार्य जी से पढ़ लिया हमारा कोई मतलब नहीं रहा, वो हमेशा सबके लिए पूजा के पात्र हैं, समाज के लिए भी और आपके लिए भी। और आचार्य षडर्घ अर्घ्य योग्य आचार्य, ऋत्विक, ऋत्विक माने जो यज्ञ कराने वाला जो ब्रह्मा होता है, जो उद्गाता होता है, जो पुरोहित होता है, जो हमेशा सम्मान का पात्र होता है। तीसरा कहा वैवाह्य, वैवाह्य माने जो दामाद बनता, जामाता, जिस लड़की का ब्याह हम कर देते हैं, जो हमारा दामाद बन जाता है, हमारे घर के लिए हमेशा आदर का पात्र होता है। कभी भी जामाता जी घर में आवे तो हमेशा सम्मान पूर्वक विदा किया कीजिए। सम्मान नहीं करेंगे तो वही हाल होगा। लिखा है ना पुराणों में कि पार्वती जी जो पिताजी थे, एक यज्ञ किए, सब देवता को बुलाए, शंकर जी को बुलाए नहीं। जिस शंकर जी को दामाद बनाए थे, विवाह किया था बेटी को, उसको बुलाए नहीं, तो शंकर जी गए और सारे यज्ञ को भंग कर दिया, ताश नाश खत्म। तो दामाद यदि नाराज हो जाए तो सब काम बिगड़ जाता है। और इसलिए वैसे भी भाई आपका सारा हक केवल बेटा पाएगा। अरे बेटा को तो दे ही रहे हैं, अरे जिसको बिटिया को दिया है, जिसको, उसको ही बुलाओ भाई। वो धन संपत्ति मत दो, लेकिन घर में बुलाओ, कोई भी मंगल कार्य हो तो उनको बुलाइए, उनका सम्मान करो। जाते समय एक जोड़ा धोती दे दो, धोती नहीं पहनते तो पैंटे दो, शर्ट दो, कुछ दो, रुपया पैसा दो, सम्मान करो। और नहीं करोगे तो वो गड़बड़ गड़बड़ करता रहेगा और कभी न कभी आपको परेशान करेगा। तो कहा जामाता को भी सम्मान करना चाहिए। और राजा स्नातक प्रिय थी, राजा जिस देश में बसते हैं, जिस राजा शासन करता है, उस राजा का भी सम्मान करना चाहिए। और स्नातक, ये जो स्नातक निकल रहे हैं, ये आपके सम्मान के पात्र हैं। ये मत सोचिएगा कि ये तभी का 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, हम तो 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, हम वानप्रस्थी हो गए, हम सन्यासी हो गए। ठीक है, आप जो कुछ हो गए, स्नातक का सम्मान आपको करना है। कि बहुत सारा काम सम्मान से होता है, पैसे से सब काम नहीं होता। सम्मान किसी को कीजिए, सम्मान के बल पर वो जो चाहे वो कर देगा, जो उचित काम कर देगा। और 6वां स्थान दिया है मित्र को, कि जो मित्र है, मित्र कभी भी संकट में आए, एक बात ध्यान रखिएगा, मित्र के साथ विश्वासघात करना बहुत बड़ा पाप माना है। जिसको आपने मित्र बनाया है तो गुह्यम गुहति गुणान प्रकटी करोति, उसके कुछ ऐसे दोष हैं तो उसको छिपाइए और उसके गुणों को प्रकट करिए और संकट में उसकी मदद करिए, तभी आप प्रिय मित्र कहलाएंगे, नहीं तो मित्र नहीं होंगे। तो स्नातक तो हमेशा प्रिय होता है। मनु ने तो कहा कि देखो भाई, चक्रिणो दशमिस्थस्य रोगिणो भारिणो स्त्रिया, समाज के सभी लोगों को, इन लोगों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान का तरीका क्या बताया? एक रूपक बताया कि उधर से जब आ रहा हो कोई व्यक्ति, चक्रिण दशमिस्थस्य, गाड़ी वाला, 4 व्हीलर वाला आ रहा है, तो 2 व्हीलर वाले को क्या चाहिए? रास्ता दो भाई। मूर्ख 2 व्हीलर वाले सोचते हैं कि कैसे इसको आगे जाने दे, वो भी दौड़ा देते हैं उसी तेजी से। कभी नहीं करना चाहिए। आप पैदल चल रहे हैं तो साइकिल चलने वाले को रास्ता दीजिए, हटिए, उसको जाने दीजिए, ज्यादा जरूरी है। साइकिल पर है तो मोटरसाइकिल वाले को रास्ता दीजिए, मोटरसाइकिल पर है तो फिर आप 4 व्हीलर वाले को रास्ता दीजिए। और ट्रेन आ रही हो तो इसलिए रोक दिया जाता है 4 व्हीलर को भी,
बैरियर लगा के, नहीं कि आप उसको कूदा दीजिए, कई लोग इसमें घटना पड़ जाती। इस शास्त्र की मर्यादा है चक्रणो दशमिस्थस्य, और 90 बरस का कोई व्यक्ति हो गया, चाहे शूद्र ही कुल में पैदा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, अनपढ़ गंवार मूर्ख भी हो, फिर भी व्यक्ति आ रहा है सम्मान में हटती हटिए, वो 90 साल की आयु पर कर चुका है। चक्रणो दशमिस्थस्य रोगिणः, रोगी व्यक्ति, इसके लिए तो आज भी नियम है, जब वो एम्बुलेंस आती है तो जिम्मेदार जो पुलिस का अधिकारी था उसने राष्ट्रपति को रोक दिया, रुकिए आप राष्ट्रपति होंगे आप, इसका ज्यादा जाना जल्दी जरूरी है। रोगिणा भारिणा, सर पर बोझा लिए कोई आ रहा है, आप बिना बोझा के हैं, जाने दीजिए जल्दी उसको भूकू बजा बजा के बार बार क्यों तंग करे आपको, अब जाने दीजिए। फिर कहा स्त्रियां, जो स्त्रियां आती हैं, रोगिणा भारिणा स्त्रियां, महिलाओं को लेडीज फर्स्ट, तभी टिकट में भी लोग पहले टिकट महिला को मिल जाता है, जगह गाड़ी में कम हो तो पहले उनको बैठने दीजिए, आप खड़े हो जाइए, नहीं कि हम बैठे रहेंगे, अरे नहीं, आप मर्यादा है, महिला को दीजिए, स्त्री को दीजिए। और फिर कहा राजा स्नातकोस चाहिए, राजा को और स्नातक को, ये बहुत बड़ी बात कही, राजा भी सम्मान का पात्र है इन लोगों में, और स्नातक भी सम्मान का पात्र है। और अंतिम बात, बहुत अद्भुत बात कही, तेसाम तुम समवेता नाम मान्य पार्थिक स्नातक पार्थिव, कि ये सभी लोग हो, मान लो यही लोग आपस में टकरा जाएं तो कौन किसके सम्मान में रास्ता दे, तो कहीं छो में सबसे ज्यादा सम्मान के पात्र स्नातक और राजा हैं। राजा का समय बहुत कीमती होता है, एक एक मिनट समय, ये थोड़े कि योगी आदित्यनाथ बैठे रहेंगे आपके लिए और वो गाड़ी चली जाएगी दूसरे की, नहीं, उसका पूरे देश पूरे राज्य का सम्मान करना है। और अगली बात और कमाल की लिख दी कि तयो माने इन दोनों में, कि राजा आ रहा है, स्नातक आ रहा, दयानंद ब्रजानंद के गुरुकुल के स्नातक हैं, वेदानंद सरस्वती गुरुकुल के स्नातक है, स्वामी श्रद्धानंद के गुरुकुल के प्रदीप इंद्र विद्यावा सरस्वती जैसे विद्वान स्नातक हैं, और उनको राजा के सामने आना साना पड़े तो कौन किसका सम्मान करे। तो मनु ने कलम तोड़ दी, मनु लिखा स्नातको नृपमान भाग, राजा को भी चाहिए कि स्नातक के लिए रास्ता छोड़ दे। तो इतना बड़ा सम्मान हमारे मनु ने आपको दिया है, और आज मैं इन स्नातिकाओं को अपनी ओर से आशीर्वाद देता हूं, शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। और कभी कभी कई लोग हमसे पूछते भी हैं कि शास्त्री जी गुरुकुल तो बहुत हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे गुरुकुल हैं जहाँ 400-400 500-500 लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन क्या बात है कि प्रेमदा जी के गुरुकुल की कल्पना जी ने धूम मचा रखी है, आयुषी राणा ने धूम मचा रखी है, एक लड़की बंगाल में जाकर गुरुकुल खोल दिया, एक वहां चली गई है, गुरुकुल छोटा सा ही है लेकिन इतना क्यों हुआ है। हमने कहा देखिए, जो स्नातक होते हैं, जो छात्र होते हैं, उन पर आचार्य का प्रभाव होता है, आचार्य के अनुकूल होते हैं। आचार्य प्रेमदा जी के अंदर जो योग्यता है, विनम्रता अलग बात है, लेकिन जो योग्यता है, ये आचार्य व्याकरण की आचार्य हैं, वेद की आचार्य हैं, निरुक्त की आचार्य हैं, व्यसन पढ़ने का व्यसन है, शील संपन्नता इतनी ज्यादा है, सहनशीलता इतनी ज्यादा है, तो मैं कभी कभी इन पर नाराज हो जाता हूं कि आपकी सतीर्थ्याएं जो है गुरुकुल की आचार्याएं हैं, वो हवाई जहाज से चलती हैं, ट्रेन में भी जाना होता है तो फर्स्ट क्लास में जाती हैं, लड़कियां थर्ड क्लास उसमें स्लीपर में जाती हैं। आप क्यों लड़कियों के साथ आप भी भूसा जैसे पिसती हुई गाड़ी लंबी लंबी यात्राएं करती हैं, उन्हीं छात्राओं के साथ आप फर्स्ट क्लास में बैठ, नहीं नहीं मुझे तो इन छात्राओं के साथ ही अच्छा लगता है। तो ये जो आपके साथ का कष्ट भोगना है, जो कुम्हार पीट पीट के बच्चों को बनाता है। और आचार्य रामचंद्र जी आप प्रवचन देते हैं, किसी लड़की ने छात्रा ने हमारा भी नाम ले लिया, मैं भी आता हूं तो ये सोचते हैं कि केवल खा के ही न चले जाएं, जबरदस्ती आचार्य जी और आचार्य जी नहीं नहीं आइए, नहाए नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में नहा लीजिएगा, पहले सुबह सुबह गाड़ी पहुंचे, आप एक प्रवचन दे दीजिए। आपके गुरुकुल में आचार्य लोग, विद्वान लोग, डॉक्टर प्रशस्ति शास्त्री आते हैं, विद्वान लोग आते हैं, आचार्य रामचंद्र जी लगातार बैठे रहते हैं, आचार्य जी ठोक पीट के बनाती रहती हैं, तमरा जी कितनी मेहनती हैं। तो इसका प्रभाव पड़ता है, गुरुजनों का प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। इन गुरुजनों ने इतना आपको देती हैं, इतना ज्यादा आपको अंदर आदान कर देती हैं कि इसके कारण आपको अपना जीवन और अच्छा लगता है, आपकी धुंधुभी बजने लगती है, आपका चारों ओर मंगलगान होने लगता है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये स्नातिकाएं जो हैं अपनी बड़ी बहनों को देखो सुलभा जी को, प्रथम स्नातिका हैं, हमेशा हंसती रहती हैं और भजन भी गाती हैं, स्कूल में भी पढ़ाती, स्कूल में भी नाम है, भजन में भी नाम है, देश समाज में भी नाम है। आयुषी राणा जी को देखो, कितना तहलका मचा रखा, कल्पना जी को देखो, इन सब बड़ी बहनों को देखो और सोचो कि इनसे हमें आगे बढ़ना है। समाज में केवल पढ़ लिख लिया और बाद में नौकरी चाकरी मिल गई, ब्याह शादी हो गया, बाल बच्चे हो गए, घर द्वार में लग गए, ये तो सभी करते हैं, इतना किया तो कुछ नहीं किया। तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि लगे
कि आर्ष कन्या गुरुकुल के स्नातिका हैं, आचार्य प्रेमदा जी की छात्रा हैं और वे देखो कितना काम कर रही हैं। तो यही मेरा आशीर्वाद है और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। आपको बहुत बहुत सबको धन्यवाद।